जीना है जब तक सांस है। बाकी तो लाइफ तो तभी खत्म हो गई थी जिसमें ये खबर हमने सुनी जो देखने मिला, तो क्या लगता है करेगा। कि वो एक एंजल था, देवदूत था वो। तो कोई आम आदमी तो था नहीं। मुझे तो अब फील होता है कई बार मेरा बेटा हो सकता है, इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपने ये कि जिंदगी कैसे बदल गई। जिसको लगती है तो जानता तो वही है भी क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? बाकी ये बात सभी सभी ने सुन रखी, जिसको हम जाने वो लागे वही जाने, जिसको लागे वही जाने, जिसको लागे वही जाने। अब 22 तारीख को जब मैंने ये बुरी खबर सुनी, मेरे पास इतला आई, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की, तो जैसे अर्थ और फर्श में फर्क होता है वो वाला काम है। इससे पहले निश्चिंत थे हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में खुश थे, और सब भगवान की कृपा से सब ठीक। पर लेकिन ये सैड न्यूज और बैड न्यूज सुनने के बाद इतना अंतर होगा कि भाई जैसे कहते हैं ना, पैर पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाना, वो तो बहुत छोटा है। जैसे प्रलय के बारे में हम पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथ में, जहाँ समुद्र था वहां तो भाई पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ उतने गहरे समुद्र हो गए। तो जिंदगी में इतना अंतर आ चुका है कि पहले कैसे मतलब स्मूथ थी लाइफ, और उसके बाद क्या है कि एक पल काटना मुश्किल हो जाता है इस रिश्ते के साथ। और बीइंग मतलब हेड ऑफ फैमिली होते हुए अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालना, बच्ची को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, ये मेरे लिए और भी टफ है कि मैं अपनी बात किसी को कह भी नहीं सकता, इनमें से किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि बात करते हैं फिर ही मुश्किल हो जाती है। तो किसी तरह बस परिवार को लेके चल रहे हैं, और जीने की ये होता है कि बस जीना है जब तक सांस है। बाकी तो लाइफ तो तभी खत्म हो गई थी जिसमें ये खबर हमने सुनी जो मुझे। क्या करेगा, कोई आग नाम की कोई चीज नहीं बचती किसी की जिंदगी में, जिसके भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा अच्छा ना हो। लेकिन दुनिया है, इसमें हम सुनते हैं इस तरह के हादसे होते रहे, हुए पहले भी हुए हैं। तो बाप के आगे बेटा चला गया जवान, तो वही पीड़ा पीड़ा समझता है जिसके साथ हुआ। तो जीना जाना कुछ नहीं होता, कोई स्थान नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई मतलब एनर्जी नहीं बचती, वही कुछ वो कोई नई प्लान भाई मैं ये करूंगा फ्यूचर में, क्या करेगा। तो हताश हो जाता है, और कहते हैं ना भाई चलो भाई, आदमी हिम्मत जुटा लेता है समय के साथ साथ। तो कोई छोटी मोटी चोट लगी है, एक्सीडेंट में हल्का फुल्का चोट लगा है, कोई छोटा नुकसान हो तो उसको सहन कर लेता है, और वो चलो दिमाग से निकल भी सकता है, हालांकि निकलता वो भी नहीं। अब ये चोट तो ऐसी है कि तो जीवन लीला जब तक है तब तक साथ में है, जिसमें खत्म होगी तो ही जाएगी, ये सब चाहिए। तो जीना बहुत मुश्किल है। आगे भी इसकी बहुत सारी चीजें जो करना चाहता है, जीना तो नहीं है, लेकिन आप इसके सपने को कैसे कोशिश करते हैं, या किसी भी माध्यम से। हाँ, सपनों को तो क्या, उसके सपने तो देखो ना, जो यंग होता है उससे उसकी लाइफ पूरी उसने शुरू की थी, अभी पहला ही कदम रखा जिंदगी में। तो ऐसे में क्या था कि फ्यूचर में उसकी जो प्लानिंग थी हर चीज को लेके, भाई क्योंकि यंग एज में एकदम से ऑफिसर सेलेक्ट हो गया, उसने अपना चीज कर लिया था जो उसने करना था। उसके बाद मुझे क्या करना था, उसकी पूरी प्लानिंग की, उसकी नोटबुक है, डायरी है, उसमें हर चीज नोट किया हुआ उसने प्लानिंग। मैं पढ़ता हूँ कई बार जब हिम्मत जुटाता हूँ, तो जो वो करता जिंदगी में, मैं तो इतना उत्साह अभी तक और हिम्मत नहीं जुटा पाया अभी तक कि मैं उसको आगे बढ़ा पाऊँ, कर पाऊँ। पर बट डे विल कम, का समय आएगा कि शायद मैं उस पे जो कुछ चीजें मैनकाइंड की है, पर्टिकुलरली भी कि मैनकाइंड के लिए शायद मैं कुछ कर सकूं। हाँ, उसके लिए करें, क्योंकि वो बहुत ही सच्चा बच्चा था वो। अब उसके बारे में तो कई बार मैं सोचता हूँ कि अब चला गया दुनिया से, तो क्या बताऊँ मैं वो, उसकी जो याद करता हूँ ना बातें, ऐसा लगता है यार वो इतने शॉर्ट पीरियड में चला गया और सब कुछ करके चला गया है, नेम एंड फेम और उसका सब कुछ, और अचीव भी कर लिया लाइफ में। और हमें प्यार देगा, कभी किसी का झगड़ा नहीं हो, किसी फ्रेंड के साथ, किसी मतलब कलीग के साथ, किसी सहपाठी के साथ, घर में छोटे बहन भाइयों के साथ, और हमेशा हेल्पिंग था वो। और दूसरे की मुसीबत उसको लगती है जैसे मेरी मुसीबत है, तो उसमें एकदम से कहता है उसकी हेल्प करो, ये करो, तो अपने ढंग से अच्छा बच्चा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। तो लगता है कि वो एक एंजल था, देवदूत था वो। तो कोई आम आदमी तो था नहीं। मुझे तो अब फील होता है कई बार मेरा बेटा हो सकता है, मैं इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ।
क्वाइट पॉसिबल। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा फील होता सरकार ने जो मतलब है। सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उन्होंने मेरी पूरी मदद की। मेरा मतलब समय से सभी चीज़ें पूरी करी। और अभी प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी मेरा हालचाल भी पूछते रहते हैं और बातचीत भी होती रहती है इससे। और कई बार फिर मिल भी जाते हैं क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। तो वो लोग भी मिल जाते हैं, वो भी सामाजिक प्राणी हैं, तो मेरा हमेशा मेरा मेरे परिवार के बारे में कई बार वो घर पे विजिट भी कर लेते हैं हालचाल पता करने के लिए, मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। आप चाहते हो कि जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट कुछ भी एक ऐसा नाम के साथ नहीं, मैं चाहता हूँ और मैंने तब भी अपील की थी, पर मैं अभी तक इस चीज़ को परसू नहीं कर पाया कोई राइटिंग में मैं परसू करूँ गवर्नमेंट के साथ, अपनी भारत सरकार के साथ या हरियाणा सरकार के साथ, क्योंकि मैं अभी तक अपने जो दुख है और सौरों है ग्रीफ है ना, इससे मैं अपनी फैमिली के ही मतलब बीच में उलझा हुआ हूँ। तो मैं अभी उससे बाहर नहीं आ पाया और मैं इन चीज़ों पे किसी पे मैं पर्सनली कोई ध्यान नहीं दे पाया। अब सरकार के विचाराधीन ये चीज़ है या नहीं है, मुझे इस बारे में भी कुछ मुझे मालूम नहीं। समय आएगा, आई विल ट्राई और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अपनी ये कुछ होता है तो आप लोगों को। के जितने भी साल से एक ऐसा पल जो आपको हमेशा अपने साथ कनेक्ट करता है। हर बाप और बेटे की एक अलग मेमोरी होती है, माँ के साथ अलग मेमोरी होती है। एक नहीं यार, मेमोरी ही तो परेशान करती है इंसान को। कि जो अच्छी मेमोरीज होती है ना किसी के टाइम की, वो सारी परेशान करती है बाद में भी, अचानक ऐसा सब कुछ इंसान के साथ हो जाता है। अब मुझे आज भी याद है, मेरा बच्चा जब पैर चलने लगा ना, तो उस दिन परचांस मैं वो थे, मैं उसको खिला रहा था, खेल रहे थे हम दोनों तो। हाँ, करनाल की बात है, वो तो उंगली पकड़ के उसने खड़ा हो मतलब पहला स्टेप रखा, तो वो जिसके चेहरे पे जो खुशी थी वो भी मतलब कभी भुलाई नहीं जाती। फिर स्कूल गया, पढ़ा, बहुत सारी मेमोरीज है पर मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। फिर उसकी सिलेक्शन हुई, जब सेलेक्टेड हुआ है तो उस दिन मेरे को उसने बताया, मैं घर में था यहाँ पर, तो उसने बताया मुझे कि कितना खुश था, एकदम अपने कमरे से निकल के आया जब उसको मैसेज आया। तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे, एक एक करके आते रहते हैं, तो फिर इसका नंबर आया तो इसके मैसेज मैं तो इमीडिएटली बताया ये अब टाइम है तो मतलब अच्छा लगा मुझे भी। तो वो खुशी। फिर शादी से पहले कुछ दिन पहले, 2 4 10 दिन पहले की बात है, 12 दिन पहले की बात है, शॉपिंग के लिए दिल्ली गए शूज के लिए उसके। तो रास्ते में मैं और वो थे उसके मामा जी, हम सबसे आगे थे, हम बातचीत कर रहे थे, काफ़ी टाइम था हमारे पास तो हमने बातचीत करी थी। तो टाइम भी था सफ़र में। तो फ्यूचर की प्लानिंग फैमिली को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, घर को लेकर के ही क्योंकि अब जैसे शादी हो जाएगी इसके बाद फैमिली में तो क्या मतलब जो भी कंपोजिशन भगवान बनाएगा उनको, उनके नाम क्या होंगे, उनको मैं कहाँ पढ़ाऊंगा। और घर है जैसे 25 30 साल पुराना हो गया, तो बोला इसको मैंने रेनोवेट नहीं, बोला इसको दोबारा बनाएंगे, फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट करके हमने डिपेंडेंसी कैसे हासिल करनी, ये सब चीज़ें थी उसकी। तो मैंने तो भाई इंसान के साथ ही चलेगी, समय से पहले चला गया। शुरू में इनफैक्ट वो एयरफोर्स में ही इंडक्ट होना चाहता था, पर जो किस्मत है उसकी जान लेके जाती है, लेके जाती है। जब नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा, तो उसमें से थोड़ा होता है। तो आप सभी करनाल से ही हो है ना? तो आप सब 4 बजे के आसपास फारिग हो, उसके बाद आना आप लोग। तो मुझे निकलने में देर होगी, फोन आया था उनका, तब मैं मीटिंग चल रही थी हमारी। तो फिर जैसे मैं आया तो मैंने फोन भी कर दिया, मैं कभी